अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब वाला, मैं जा रहा हूँ आज अपनी तरफ बाड़ी में। ये आया जनाब वाला, ये भेजा है हमको। कहाँ से आया होगा आप अंदाज़ा करो, ये मैं बताऊँगा आपको आखिर में। ये खास जगह से आया है। तो जनाब वाला ये आए गुलाब के, वो दूसरे हैं। तो हम जा रहे हैं बाड़ी में इनको लगाने आज, क्योंकि अप्रैल का सीज़न है ना। तो ये बड़े अच्छे लगते हैं, फूल बड़े हैं और इनकी बहुत और भी बहुत खास वजूहत है, वो मैं आपको एंड में बताऊंगा। चलो जरा पहुंच गए हम अपने खेत की तरफ। मकान के सामने ये छोटा सा जगह है, तो यहाँ पे ऑलरेडी लगी है। ये जनाब रात की रानी है, इसमें डग फ्लावर भी है। और जनाबे वाला ये है, वो इसको बोलते हैं ही। चलो जानबाज सोमन मोहम्मद ही बे मसवल से ऐसी नाज बरदरी करन, तो ये वही ही है। ठीक। तो ये जो फूल है, बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल डोडा में होता था। शबीर अहमद साहब जरगर नक्शबंदी हमारे टीचर थे, तो वो हमको इसका मॉडल देते थे बनाने के लिए। ये हमने लाया था घाट रोड से, नीचे लगाया था, वहाँ से लाया इसको निकाल के। ये इधर फिर सूख गया, लेकिन अब इस साल जो है इसमें फूल लग रहे हैं। तो ये मैंने यहाँ लगाया है वो बोगनवेलिया वगैरह कुछ। तो ये जो है ये ना, ये कुछ मुझे पसंद नहीं आया, इसको मैं आज निकाल रहा हूँ। ठीक। और साथ में है ये टमाटर, वो पुराना किस्म का टमाटर। टमाटर तो अच्छे हैं, लेकिन हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हमको है इधर बंदर, वो इनको बनने नहीं देते हैं। इस वजह से वो दूसरे दरख्तों का भी नुकसान करते हैं। तो जनाब वाला, इस टमाटर के दरख्त को आज मैं अलविदा कर रहा हूँ। ठीक है इनायत? ठीक है। ये है लीमू का दरख्त। ये डोडा के जो मारूफ जर्नलिस्ट हैं असगर भाई, उनने भेजे थे। ये है और एक है उधर, तो एक ये भी है। ये मुझे याद नहीं है मैंने कहाँ से लाया था, लेकिन ये बढ़ नहीं रहा है, मतलब ऐसा ही है 2 साल से। इसमें वो कोबले भी बनती है, फूल भी बनते हैं, लेकिन है। और एक है ये, कौन सा ये, तो ये वो हाइब्रिड वाला है। तो जनाबे वाला, इसके बीच में है ये है स्वीट लेमन। याथे कौशिर मंद मिर्च वन कौशिर मंद, लेकिन है ये स्वीट लेमन। मतलब ये जो ऑरेंज फैमिली है ना, ऑरेंज है, लेमन है, मोकड़ी है, शाही बलूत है वगैरह, ये उसी में आता है। मतलब स्वीट लेमन मीन्स कि ये नींबू का बड़ा नींबू होता है, संतरे के बराबर मीठा। तो ये है। अब आप पूछेंगे मुझे कि आपने ये 1 2 3 4 5 और ये इधर है, इसको क्या बोलते हैं? गुआवा। ये है वो अमरूद। अब आप पूछेंगे मुझसे सवाल कि आपने ये दरख्त एक साथ लगाए हैं। अब अगर जो जो हार्टिकल्चर का माहिर होगा वो कहेगा सवाल कि आपने दरख्त एक ही जगह क्यों लगाए हैं। तो ये मैंने इसलिए एक जगह लगाए हैं कि अगर ये एक आध दरख्त सूख भी जाए, तो कम से कम अगर इनमें से एक दरख्त भी ग्रो कर जाए नींबू का, तो हमारा काम बन जाएगा। ठीक। अब हम एक लगाएंगे, वो 5 साल के बाद सूख जाएगा, तब तक कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। इसलिए मैंने 4-5 एक साथ लगाया। अब देखेंगे अगर एक भी बनेगा इसमें और जो अच्छी क्वालिटी होगा तो उसको। ठीक। तो ये आया जनाब, ये है फूल जो ये है ना, ये है हमेश बहार। ये हमेश बहार आप एक बार लगाएंगे ना, एक तो पूरा साल सचमुच 365 दिन इसमें फूल रहते हैं और आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक। तो ये जो फूल है ना, इनकी सबसे बड़ी खूसियत ये है कि ये आए हैं वतन कश्मीर से, वहीं की मिट्टी है। तो जब हम इसको लगाएंगे, ये फूल बनेंगे, तो मैं खुद को हमेशा कश्मीर में महसूस करूँगा, हैं। क्योंकि 82 मुझे याद है, 82 83 से लेकर 2016 तक लगभग 35 बरस तक मैं मुसलसल कश्मीर जाता रहा। 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, साल भी रहा। लेकिन 2016-17 के बाद में एक बार गया था कुछ मातमदारी के सिलसिले में, उसके बाद नहीं गया।
One eternity later. ये जनाब ज़रा हम ज़मीन कर रहे हैं प्लेन, ठीक है। ये ज़रा इसकी मिट्टी नरम होनी चाहिए। जनाब वाला है ये मिट्टी कश्मीर की है, तो इसमें जब ये लगेंगी शाखें तो इंशाल्लाह ये जनाब वाला ये शाख है तो इसको ऐसे लगाना है। तो जनाब वाला ये हमने लगाई ना, ये मुझे साजिद है, वो हमारा साइंटिस्ट है डोडा का, वो मेरा दोस्त भी है, तो उसने कहा था कि जब भी टहनी लगानी है इसको टेढ़ा लगाओ ऐसे 45 डिग्री पे, और ये जो कोमल है जहाँ से वो कोमल निकलेगी 1-2 कुर बाहर रखो, तो उससे ये होता है कि उसको खुराक मिलती है। तो ये जनाब वाला ये लग गई। तो अल्लाह आप भी दुआ करो कि ये कामयाब हो जाए इंशाअल्लाह। अस्सलामुअलैकुम मोहिद्दीन का, ये जनाब है जनाब गुलाम मोहिद्दीन साहब, ये हमारे पहले हमसाए हैं, अब ये नीचे गए हैं लेकिन मेरे विलाग की जान है। क्या कर टोट सुनना मोहिद्दीन का जो क्या मोहिद्दीन का मोहिद्दीन का टोट है जो है योता है जिन चु तोता वुचो अद वुचो सद क्या बात है जनाब वाला। ये है मेरा दूसरा छोटा बागीचा, इसमें ये जो है ये गुलाब है, इसको टिट गुलाब बोलते हैं, लेकिन खुशबू इसकी गुलाब वाली है। ये आ गया फिर नींबू का दरख्त, तो ये आ गया जनाब स्वीट लेमन, इसको ज़रा सीधा करेंगे हम बाद में। तो ये आ गया डार्क फ्लावर, ये जो है पिछले साल का है, ये पचमे वरियुक, तो इसको मैंने ज़रा हिफाजत की, तो ये जनाब अच्छे फूल हैं। तो ये आ गया जनाब वाला, ये वही है हमेश बहार। इसके बारे में मैंने आपको पहले कहा कि आप लगाओ एक दरख्त किसी भी जगह, तो ये फिर पूरी उम्र लगता रहेगा, ठीक। वहाँ से अभी मैंने इसको बनाना है। तो ये आ गया फिर लीमू, तो ये है जनाब वाला गुलाब। ये ज़रा इधर से आके कैमरामैन को बोलूँगा मैं, वो यहाँ से इसको लेगा ये। तो ये जो है जनाब ये है प्योर गुलाब, वो जो पंडित नेहरू को गुलाब पसंद था ना, पंडित नेहरू वज़ीर आज़म हिंद, तो ये वही गुलाब है। तो इसकी जो खुशबू है वो भी ओरिजिनल वाली है। ये जो हमारे यहाँ एक गुलाब थी, फिर ये सड़ गई, फिर मैंने इसको दवाई डाली, 3 जगह मैंने इसको चेंज किया। या था सिर्फ गुलाब कुछ वन दादू गुलाब कुछ, ये मेरे कहीं दादा ने लगाई थी ना, उसकी फिर आगे शाखें वगैरह हैं। लेकिन ये गुलाब जो है आपको कहीं बहुत कम मिलेगा, क्योंकि इसमें जो है खुशबू है, इसकी जो खुशबू है वो प्योर है, ठीक है। और ये प्योर गुलाब है। गया था ये भी है गुलाब, ये नीचे इसमें बड़े लगते हैं, लेकिन इसकी ये फैलता है, ये ऊपर की तरह काम जाता है, ठीक। तो ये आ गया जनाब बॉटल बुरुश, ये दिया था मुझे डॉक्टर जावेद इकबाल साहब त्रम्बू ने, HOD इकनॉमिक्स गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज डोडा जम्मू कश्मीर में। तो ये अब माशाल्लाह बढ़ गया है। तो ये जो आप लगाते हैं ना किसी जगह, जब आपके सामने से ब्रेस्ट वाल हो तो आपने वहाँ दरख्त लगाने हो, तो ऐसे ही दरख्त लगाने चाहिए जिनकी जो कुतर है वो कम है, मतलब चौड़ाई इनकी कम हो जाती है, इसकी जो जड़ें हैं वो जाती हैं सीधा नीचे, सामने से जो दीवार है उसको डैमेज नहीं करती है। और ना अनातुकी ठुकन कुल लग पचुनस पता आसन पानस कहती। तो ये जो है दूसरा है वो गोल्डन एक है, ऐसे ही बड़े दरख्त मैंने देखे हैं, ये मखसूस जगहों पे लगाते हैं। तो जब मैं कस्बा जात की खूबसूरती की बात करता हूँ दरख्त लगाने की, तो यही 2 दरख्त हैं। अब हम लगाते हैं वो सफ़ेदे के दरख्त, वो बगैर किसी यूसूस के लंबे हो जाते हैं, और फिर उससे वो रेशा गिरता है, रेशा गिरने से फिर बीमारियां बनती है। तो अब मैं आपको एक और चीज़ दिखाऊंगा। A few inches later. ये लगाई है मैंने जनाब कल में इस साल की गुलाब की, मुख्तलिफ किस्म के गुलाब, तो ये लग गई है तकरीबन।
अब ये जो किसान लोग होते हैं ना, ये ज़रा इनको ये दरख्त पसंद नहीं आते हैं, ये इनको जीर देते हैं। ये लगाई है मैंने, तो ये हमारे मुबारक भाई हैं जी। क्या स्ट्रॉबेरी स्ट्रॉबेरी? अच्छा, ये कहते हैं इधर इन्होंने स्ट्रॉबेरी लगाई है, तो लगाई होगी। हाउस कहते से हाउस 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 स्ट्रॉबेरी हाउस। तो यहाँ गए जनाब हमारे रबनवाज साहब। रबनवाज साहब मेरे दोस्त हैं, डोडा के ज़हीन तालिब इल्मों में से। जब हम पढ़ते थे ना, जिन लोगों की मिसालें दी जाती थी काबिलियत में, उनमें रबनवाज साहब भी एक शख्स हैं, और ये सचमुच काबिल हैं। अब तकदीर बनाने वाले ने कमी ना की थी, अब किसको क्या मिला ये मुकद्दर की बात है। ठीक, तो ये जनाब हमने लास्ट ईयर लगाए थे, मैंने लगाए थे एक ही जगह। ये 2-3 किस्म के ये लग गए सब, तो इसमें निकलते हैं मुख्तलिफ किस्म के फूल। तो ये है जनाबे वाला, ये स्ट्रॉबेरी है। ठीक, तो जनाबे वाला ये आ गए फूल, इसमें भी 2-3 किस्म के फूल हैं। अभी ये पूरे खिले नहीं है, खिलेंगे। और ये जो है ये द्रेक की है, ये मैंने ऐसे कलमें लगाई थी, लेकिन ये सब की सब लग गई। ठीक, तो फिर हम जनाब, और यहाँ ये भी पिछले साल लगाए थे, तो अब ये बड़े हो गए हैं, फूल भी बनते हैं। ये क्या है ये मैं आपको थोड़ा ठहर के बताऊंगा। ठीक, इधर भी लगाई थी, ये भी लगी है। या गया जनाब शहतूत का दरख्त। ठीक, तो ये जो है ना, ये पूछो भाई ये क्या है, हम आपको बोल देते हैं ये क्या है। ये बनाते हैं हम इंसान नुमा, ताकि ये जो कौवे वगैरह हैं जो फसलों को नुकसान करते हैं। अब इधर बंदर भी हैं डोडा में, उम्मीद है कि एडमिनिस्ट्रेशन कुछ करेगी, क्योंकि हमारे जो डोडा कस्बे में सिर्फ लाखों करोड़ों की फसल सब्जियां जो है वो तबाह होती है। तो लोग हमसे कहते हैं, हम आपसे कहते हैं, वो उनसे कहते हैं, वो उनसे कहते हैं, तो सिलसिला चलता है। वन है एकंच वन बेकंच त्रावन, मगर इनसे अवय कन बोधन अवय कन त्रावन। तो ये वो इंसान है जिसको हम डराने के लिए बनाते हैं। अक्सर देखा गया है, ये हर जगह है। ये किसान जो है मुख्तलिफ वक्तों में वक्त के साथ साथ फसल को बचाने के लिए, उसको नुकसान करने वाले परिंदों से बचाने के लिए मुख्तलिफ हरबे आजमाता गया है। तो एक हरबा ये भी है। तो जनाबे वाला चलिए आगे। तो ये है जनाब हमारे समीर भाई। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल जनाब? ठीक ठाक। ये हमारे हमसाए भी हैं, ये मुझसे उम्र में छोटे हैं लेकिन दोस्त हैं। इसमें क्या है, दोस्ती की कोई उम्र, क्यों समीर, दोस्ती की कोई उम्र नहीं होती है। तो ये शहरखानी में भी हमारे साथ आते थे। तो इनके जो वालिद साहब हैं नज़ीर अहमद खान, माशाल्लाह सोशल वर्कर हैं, हमारी काफ़ी खिदमत की है। इनके दादा जो है मुनव्वरजू खान, बड़े खुददार इंसान थे, खुददार तबीयत के मालिक थे। अपनी इज़्ज़त नफ्स पे उन्होंने कभी कंप्रोमाइज़ नहीं किया। शुक्रिया समीर वाला। इसके साथ ही आज के व्लॉग में मुझे दीजिए इजाज़त। अजान हो रही है, सबसे पहले अल्लाह का नाम लेना ज़रूरी है। तो जिनने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आज तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मेरा टारगेट है 5000 का पहले, तो वो आपने सपोर्ट करनी है मुझे। आप भाई है मेरे, बहनें हैं, बुज़ुर्ग हैं, बच्चे हैं, आप करो इसको सब्सक्राइब। क्योंकि मेरे चैनल में जब भी आप मेरा व्लॉग देखेंगे, इसमें मैंने आपसे एक वादा किया था, 2 वादे किए थे मैंने आपसे, 2 वादे। एक वादा ये किया था मैंने आपसे कि आप जब भी मेरा व्लॉग देखेंगे तो आप फैमिली में बैठकर इसको देख सकते हैं। आपकी बेटी साथ है, आपका बेटा साथ है, आपकी माँ साथ है, बाप साथ है, बच्चे साथ हैं, हर उम्र के लोग देख सकते हैं। दूसरा मैंने कहा था आपसे कि मैं कोशिश करूँगा कि लिसानियत पे ज़रा ज़ोर दूँ, ज़बान पे, ज़बान दानी अच्छी हो, वो बाजारी और टपोरी लैंग्वेज इस्तेमाल ना हो। ठीक। तीसरा मैंने कहा था कि मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा। अब अगर आप मेरा व्लॉग, आज का भी आपने व्लॉग देखा होगा ना, तो इसमें इन्फॉर्मेशन है। अब वो जो आप जितना इस्तेमाल करेंगे वह है। तो लिहाजा अगर आप ये चैनल, आज का व्लॉग पसंद आए तो इसको ज़रा शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, अपनी आरा ज़रूर दीजिएगा। वस्सलाम
शुक्रिया, अल्लाह अकबर।